Hello students, all of you are welcome to our class of English and we are learning our chapter number 8, the head driver. Chapter number 8, the head driver tells us about a person, the lawyer, who is very gullible, who trusted anyone easily and who is befooled by a head driver who is thought to be very simple guy, who is thought to be uneducated. He is easily duped by that guy because of his short sightedness, because of his inexperience. So in this chapter we have completed all the summary, all the textual question answer, and now these are the long question answer, we can say value based question answer. डू यू थिंक द लॉयर वॉज गैलिबल? आपको क्या लगता है कि लॉयर गैलिबल है? गैलिबल मीन्स द पर्सन हु इजली ट्रस्टेड एनी वन. हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? वो कैसे अपने आप को इस मुसीबत में पड़ने से बचा सकता था? ऑफ कोर्स वी नो इट वेरी easily that the lawyer was a very gullible person as he was taken away with whatever he was told by the head driver. taken away with मतलब एग्री करना, वो हर उस बात से एग्री कर जाता है जो भी उसको हेड ड्राइवर ने बताया. ही नेवर थॉट ऑफ क्रॉस चेकिंग इट, कभी नहीं सोचा कि मैं इसको क्रॉस चेकिंग करूँ. द लॉयर कुड हैव चेक्ड एवरीथिंग हिमसेल्फ. अब है बचने के लिए सिचुएशन. एक्चुअली ही बिलीव्स एवरी वर्ड एंड डोंट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट. सो बीइंग अ लॉयर ही शुड हैव द सस्पेक्टेबल नेचर. ही शुड हैव चेक्ड एवरीथिंग हिमसेल्फ बाय गोइंग टू बी द पीपल हिमसेल्फ. ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? हर चीज़ को खुद ही चेक करना चाहिए था कि लोगों के पास जा करके. बट ही लेट बिल टू डू सो, लेकिन उसने बिल मैग्नूसन यानी कि हेड ड्राइवर को ये सब करने दिया. इन प्लेस ऑफ लॉयर वी नो वेरी वेल दैट बिल वेंट एवरीवेयर. He was so impressed by Bill's friendliness and cheerfulness that he never cross-checked with what he was told by Bill. यानी कि इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उसकी फ्रेंडली वे से, उसकी चीयरफुल वे से, कि उसने क्रॉस चेकिंग करने की कभी सोची ही नहीं कि जो भी उसे बिल ने बताया मैं एक बार देख लूँ. ही नेवर सस्पेक्टेड हिम इवन फॉर अ वंस एंड मेड इट ईजी फॉर द हेड ड्राइवर टू फूल हिम. और इसीलिए उनके सामने क्या बन गया? मजाक का एक पात्र बन गया है. So these are your textual question, value based question answer. Now these are your extra short question answer of 2 or 3 marks हैं. How was New Mulin contrary to narrator's expectation? यानी कि न्यू मुलिन क्या है? एक विलेज है. ये विलेज किस तरह से, जो न्यू मुलिन नाम का विलेज है, ठीक है, विलेज है. कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट. कैसे ये अपोजिट है? किस चीज़ से? हमारे नरेटर की एक्सपेक्टेशन से. या फिर न्यू मुलिन में जाकर के नरेटर कैसे हमारा डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया. सो वी नो इट वेरी वेल दैट नरेटर एक्सपेक्टेड न्यू मुलिन टू बी ए वेरी स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज. ठीक है, स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज है ये वो सोचता था. हाउएवर कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा क्या होता है? ही एनकाउंटर्ड रिवर्स ऑफ मड. उसे क्या क्या मिलता है? ही फाउंड देयर रिवर्स, he found their streets which were full of mud, and he also found wooden shops which were ill arranged and which have either not painted or sore painted. In this way the first appearance is very disappointed to our narrator. पहला जो अपीयरेंस है वो क्या हो गया? वैसा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड से दुआ है. What did the head driver tell lawyer about लटकिन? हेड ड्राइवर ने लटकिन के बारे में क्या बताया? मतलब अपने बारे में ही क्या बताया, लेकिन इस समय तक उसको बिल्कुल नहीं पता कि हेड ड्राइवर ही लटकिन है. सो हेड ड्राइवर इज थॉट टू बी द अनदर पर्सन एंड लटकिन इज थॉट टू बी द अनदर पर्सन. टिल नाउ वी हैव नॉट फाउंड एनी क्लू ड्यू टू विच वी फाइंड आउट दैट हेड ड्राइवर इज ओलिवर लटकिन. अभी हमें नहीं पता है कि ओलिवर लटकिन कौन है. तो जैसा हमें भी हेड ड्राइवर बता रहा है हम वैसा ही सुन लेते हैं. हेड ड्राइवर टोल्ड द लॉयर दैट लटकिन वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेलो, कि एक डिफ़िकल्ट फेलो हो, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा काम है. टू कैच हिम एज ही वॉज ऑलवेज अप टू डू समथिंग. उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है. ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट लटकिन वॉज नॉट अ बैड मैन. वो इन्फॉर्म करता है, मतलब अपने बारे में अपनी बड़ाई करता है कि लटकिन एक बुरा आदमी नहीं है, बट ही वॉज अ बैड पे मास्टर एंड चीटेड पीपल. लेकिन वो कभी भी आपको पेमेंट नहीं करेगा और लोगों को चीट करता है. फर्दर मोर ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गैम्बलर एंड ही प्लेड लॉट्स ऑफ पॉकर गेम एट द बैक ऑफ फ्रिड्स. यानी कि वहाँ पे बहुत सारा पोकर का गेम ये खेलता रहता है. कौन?
किसके बारे में बात कर रहा है? ओलिवर लटकिन के बारे में. मोर ओवर ही ऑल्सो टेल्स दैट ओलिवर लटकिन is not a bad fellow, although he was dishonest but not a bad fellow. So this information is given by hack driver to about Lutkin. What is hack driver offered to ask about Oliver Lutkin? hack driver क्यों बोला कि चलो तुम्हारे लिए ना मैं पूछ लूँगा लटकिन के बारे में, ठीक है. hack driver was none, क्यों? क्योंकि hack driver was none other than Oliver Lutkin. hack driver और कोई नहीं था बल्कि कौन था? सिर्फ और सिर्फ ओलिवर लटकिन था. He didn't wish to take the summons and go as a witness because he don't want to go to the court to be a witness for the case. That's why he pretended to be hack driver. That's why he tried to befool the lawyer. He offered to help lawyer so that the lawyer could not come to know about him for someone else. उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लॉयर को ना पता चले कि वो कौन है, किसके बारे में ढूंढने आया है, ठीक है. उसने ऑफ़र किया है लॉयर को हेल्प करने के लिए ताकि लॉयर कभी भी ना पहचान सके कि वो किसको ढूंढ रहा है, क्योंकि लोगों को पहले जाके ही इन्फॉर्म्ड एवरीबडी अबाउट हिमसेल्फ एंड देन आस्क अबाउट हिमसेल्फ. In this way, the lawyer never suspected what is going on in our hack driver's mind. Okay. So in this way, this is our fourth question. But he was no more dishonest than I. Explain करना आपने इस लाइन को, उसका मतलब क्या है भाई? जब वो चार्ज करता है अपना फेयर चार्ज करता है $2 पर आवर के हिसाब से, तो क्या बोलता है हमारा जो नरेटर है, जो लॉयर, वो कहता है ही वॉज नो मोर डिसोनेस्ट देन आई. मुझे पता है वो बिजनेस कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी फ्रॉम मी, बट ही वॉज नो मोर डिसोनेस्ट देन आई. लेकिन वो मुझसे ज़्यादा डिसोनेस्ट नहीं है. तो एक्चुअली में क्या है, नरेटर मेंट टू से दैट द हैक ड्राइवर वॉज एज डिसोनेस्ट एज हिम because he was getting paid for riding the narrator on his card on the pretense of हेल्पिंग हिम. क्योंकि वो कहना चाहता है कि हैक ड्राइवर भी उतना ही डिसऑनेस्ट है जितना कि मैं हूँ. क्यों? क्योंकि उसको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी पैसे लेना कमाना चाहता है नरेटर को अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए. जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहा है कंपनी की सर्विस करने के लिए, वो नाटक कर रही है मैं बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है, मैं सामान अच्छे से सर्व कर रहा हूँ और उसको पे मिल रही है. वैसे ही क्या है, हैक ड्राइवर भी उसको घुमाने के बदले में क्या ले रहा है? चार्जिंग ले रहा है. एक्चुअली ही चार्ज्ड मच मोर देन वट एवर ही पेड टू हैक ड्राइवर एज हिज जर्नी. ठीक है, उसने क्या किया है, हैक ड्राइवर को जितना दिया है उससे कहीं उससे लगभग डबल चार्ज उसने कराया है अपने कंपनी वालों से. किसके लिए? अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए. दैट्स वाई ही वाज सेइंग दैट ही वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. सो हियर यू ऑल्सो हैव टू राइट द लाइन. कौन सी? कि द हैक ड्राइवर चार्ज मनी $2 फॉर every hour just for riding him in his cart. On the other hand, narrator is also charging all these expenses to his farm. Not only these charges but all his journey charges he charged from his farm. That is much more than the real expenses. That's why he is saying that he was no more dishonest than I. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड बिल डिस्क्राइब लटकिन्स मदर. यानी कि मदर का क्या डिस्क्रिप्शन है. अगर कोई भी क्वेश्चन मदर के बारे में आता है सो यू हैव टू राइट दिस वन. बिल डिस्क्राइब लटकिन्स मदर इज एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन. क्या बताता है? इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ी, वेरी ह्यूज, और चीयरफुल लेडी है वो. who was about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. तो देखो इनॉर्मस है, चीयरफुल है, 9 feet tall है, 4 feet thick है, quick as a cat है. She lived in a farmhouse 3 miles in the north of New Moulin. He told the lawyer that she was a terror as she was very talkative. क्यों terror है भाई? बातूनी ज़्यादा है. क्वेल्जम है, क्वेल्जम मतलब झगड़ा करने वाली लेडी है, हमेशा क्वेरल करती रहती है. एंड अडेप्ट एट स्वीरिंग, और बात पे क्या करती है बेटा? कस्में खाती रहती है वो. तो इस तरह से लेडी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन कौन देता है हमें? हैक ड्राइवर बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हैक ड्राइवर इंटेंड व्हेन ही सेड. व्हाट डिड हैक ड्राइवर इंटेंड व्हेन ही सेड वेल वी विल गिव ब्रदर लटकिन अ लिटिल सरप्राइज. क्या मकसद है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, किसकी? हैक ड्राइवर की, जब वो कहता है कि ठीक है हम ब्रदर लटकिन को एक सरप्राइज देंगे. क्या कहना चाहता है वो? अपने मन में क्या सोच रहा है? सो हैक ड्राइवर्स इंटेंशन एट दिस टाइम वाज टू मॉक द नरेटर्स मोटिव ऑफ फाइंडिंग लटकिन्स.
क्या इंटेंशन है भाई उसकी इस समय पे? टू मॉक, कि वो मजाक उड़ाए। मॉक का मतलब क्या होता है? टू मेक फन ऑफ। टू मोक द नरेटर्स मोटिव ऑफ फाइंडिंग लटकिन्स विद द हेल्प ऑफ लटकिन हिमसेल्फ। मजाक उड़ाना चाहता है कि ठीक है मुझे ही ढूंढ रहा है और मेरी सहायता से ही ढूंढ रहा है, तो देख अब कैसे हम उसको ढूंढते हैं। द सरप्राइज वॉज एक्चुअली मीन्ट फॉर द नरेटर हु वॉज हुडविंग्ड बाय लटकिन। एक्चुअली ये सरप्राइज किसके लिए था? हमारे नरेटर के लिए था, जिसको हुडविंग्ड किया जाता है, जिसको डिसीव किया जाता है, बीफूल्ड बनाया जाता है। किसके द्वारा? लटकिन के द्वारा, जो कि अब अपने आप को क्या समझ रहा है? हूम इम्पर्सोनेटेड, जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है हेक ड्राइवर बनने का। वाइल द मैन ही वांटेड टू सर्व समन टू वॉज ऑल द टाइम विद हिम, जबकि वो आदमी जिसको समन सर्व करना था वॉज हेक ड्राइवर हिमसेल्फ एंड ऑल द टाइम ही वॉज विद हिम। दिस इज द रीजन दैट ही फेल्ड इन हिज मिशन टू रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, देखो क्या कहना चाहिए, उसकी इंटेंशन क्या है? टू मॉक, टू मेक फन ऑफ नरेटर्स मोटिव टू फाइंड ओलिवर लटकिन विद द हेल्प ऑफ लटकिन हिमसेल्फ। Actually, this is the surprise for our narrator, who is hoodwinked by Lutkin, who pretends to be hack driver right now. Actually, hack driver is the person, hack driver is himself Oliver Lutkin, to whom the lawyer want to serve summon, and this person was always with our lawyer, and that's why he was not able to find him. Actually, he didn't recognize him, that's why he was easily befooled by that guy. Okay, next is our question number 7. Question number 7 is, why did lawyer consider returning to New Moulin to settle down? भाई वो वापस लौट करके, यानी कि अब वो जा रहा है खाली हाथ, उसको ओलिवर लटकिन नहीं मिला है, वो क्यों इस न्यू मुलिन गांव में वापस लौट के सेटल होना चाहता है? या फिर हेक ड्राइवर से मिलने के बाद जो हमारा नरेटर है, जो लॉयर है, वो क्यों न्यू मुलिन में वापस आना चाहता है? या फिर नरेटर क्या सोचता है जब वो स्टेशन पे जा रहा है वापस? तब While going back, the narrator was not worried about failure to serve summon on Lutkin. बिल्कुल उसको कोई परवाह नहीं है कि वो समन सर्व कर पाया या नहीं कर पाया। He was so enamored of New Moulin, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है न्यू मोलिन से, उसके लोगों से, that he considered that these fellows are very simple, are very innocent, and it would be very good experience to work with them as a lawyer. That's why he considered that on returning New Moulin, he would start his practice as a lawyer. वो ऐसे अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द लॉयर नॉट बॉदर मच अबाउट फाइंडिंग लटकिन? कोई चिंता ही नहीं रही उसको लटकिन को फाइंड करने की। क्यों? क्योंकि मेन काम तो वही था ना, लॉयर को फाइंड करना, लेकिन वो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है। तो क्या हुआ? बिकॉज ही हैड थोरोली एंजॉयड बिल्स रस्टिक कंट्रीली ओपिनियन, उसने थारली इंजॉय किया है, पूरी तरह से इंजॉय किया है बिल के ग्रामीण डिस्क्रिप्शन को, उसके नेबरहुड को, उसके पड़ोसियों को भी। ही फाउंड दिस एक्सपीरियंसिंग मच एंड मोर रिवॉर्डिंग देन द ड्यूटी ऑफ हिज सिटी लाइफ, देन द ड्यूटी टू फाइंड ओलिवर लटकिन। एक्चुअली ही कंपेयर्ड विलेज लाइफ, कंट्री लाइफ, विच इज़ वेरी पीसफुल एंड विच इज़ वेरी सिंपल in comparison to that is city life. That's why he impressed very much, and he forget everything about finding Lutkin, because now he decided to come back to New Moulin and start practicing as lawyership in that village. इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराता है वो। Question number 9 says, what hurt the lawyer most when he served summon to Lutkin? लॉयर को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देने वाली लगी जब उसने लटकिन को समन सर्व किए? एक्चुअली द नरेटर फेल्ट वेरी हर्ट मोस्ट व्हेन ही सर्व्ड समन टू लटकिन, बिकॉज ही हैड ट्रस्टेड लटकिन कंप्लीटली व्हाइल द लेटर हैड ब्रीच्ड हिज ट्रस्ट। लटकिन पे उसने क्या किया? लॉयर ने तो पूरा विश्वास किया, लेकिन लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला कौन? लटकिन, ठीक है। लेकिन जो बाद वाला जो लटकिन है उसने उसके ट्रस्ट को ब्रीच किया। ब्रीच का मतलब डिसीव करना, धोखा देना होता है बेटा, ड्यूप करना होता है, ठीक है। ही हैड स्पोकन सो वेल, कौन? हेक ड्राइवर और लटकिन स्पोकन सो वेरी वेल दैट आवर लॉयर ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, and Lutkin also give very good description about his colleagues. Then gave a very hearty laugh
at this description. Now when Latkin gives summon to the now narrator or lawyer gives summon to Latkin, they were laughing very badly at him. It seems that they were laughing at him by considering that he was a schoolboy. Latkin had also mocked the lawyer by asking him, एक और उसका चलते चलते मजाक बनाया. चलो जब तक तो कुछ कहा नहीं था, उसको खुद से ही फीलिंग आई थी कि मेरे ऊपर हंस रहे जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, लेकिन अब बोल करके एक और मजाक उड़ाया. क्या बोले उसको? दैट यू शुड हैव अ कॉफ़ी विद आवर नेबर्स, बाय आस्किंग हिम टू हैव अ कॉफ़ी विद द नेबर्स ओनली हु हैड मिस सीइंग हिम. उन्हीं नेबर के साथ तुमने कॉफ़ी पीनी है जो उसको देखने से रह गए थे. इसका मतलब सारे गांव वालों ने ऐसे पागल इंसान को देखा जो किसी के द्वारा इजीली ड्यूप किया जा सकता है, लेकिन जो रह गए थे वो और भी ज़्यादा उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं. सो इन दिस वे ही फेल्ट वेरी हर्ट व्हेन ही केम टू नो दैट हेड ड्राइवर वाज हिमसेल्फ Latkin. So in this way, short question answer we have completed. In next video we will complete our long question.